Good morning, student. So in last lecture we had started our chapter 5, which is lines and angles. So in that we had discussed some important related angles. So today we are going to start our exercise 5.1. ठीक है, तो आज हम अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि जो टर्म्स और जो डेफिनेशन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लिखाए थे उसे ही यूज़ करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपने वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, तभी आप इसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर एंगल्स, वन एंगल दी हुई है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताया था, जो क्या होता था कि व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दैन इट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यानी कि जब दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स दिए हैं, ठीक है, अगर उनका सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे कितना दिया है, 20 डिग्री। ठीक है, क्या है, 20 डिग्री इज गिवन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, तो देखिए 20 डिग्री गिवन है प्लस एक्स, सेकेंड वाला एंगल हमें नहीं देना है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमें फाइंड करना उसे। अब इन दोनों का सम ऑलवेज कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस 20, यानी कि x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, डायरेक्टली हम इसे 90 से माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर एक एंगल 20 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 70, क्योंकि हमें दोनों का सम 90 डिग्री आना ही चाहिए, तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, और ये दोनों 20 डिग्री और 70 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देन फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, सप्लीमेंट फाइंड करना है। अब मैंने इसे भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उन दोनों का सम ऑलवेज कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए एक एंगल गिवन है तो दूसरा हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 180 से माइनस करके। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 105 दिया है फर्स्ट एंगल। ठीक है, यानी वन एंगल है 105 डिग्री, सेकेंड एंगल हमें पता नहीं है, पर दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। ये बन गया इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ 105 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 माइनस 105 कितना हो जाएगा, तो आप इसे जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा तो जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 75 डिग्री। तो 105 का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 75, क्योंकि 105 और 75 को ऐड करने पर हमारे पास 180 डिग्री आता है। ठीक है, हमें बस यही देखना है, ये बहुत ही ईजी है। अगर आपने वो लास्ट लेक्चर वाला डेफिनेशन अच्छे से समझा होगा तो आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में अभी क्या किया, पहले वाले में कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया और दूसरे वाले में सप्लीमेंट फाइंड किया। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों एंगल्स दिए हुए हैं, अब हमें ये एंगल्स को ऐड करके बताना है कि वेदर दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो हमें अगेन वी नो द कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लीमेंट्री कब होगा, जब दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कब होगा, जब दोनों का सम 90 डिग्री होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री कब होगा, जब दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। आप सम करके फाइंड कर लीजिए कि वेदर दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। जैसे 65 और 115 है, तो 65 और 115 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। इन दोनों को ऐड करके देखिए 180 आएगा। अब 180 है विच मीन्स कि कौन सा एंगल बनेगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब देखिए 63 और 27 को ऐड करेंगे, तो 63 और 27 को ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री है तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें
फाइंड करना है। देखिए थर्ड वाला भी हमारे पास 112 और 68 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। तो इससे हमें कौन सा एंगल मिला, सप्लीमेंट्री एंगल मिला। तो इसी टाइप से आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ऐसा एंगल फाइंड करना है जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। मतलब दो एंगल को ऐड करते हैं तब जाके 90 डिग्री बनता है, तो वही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होता है ना। तो ऐसा कौन सा एंगल है जो कि सेम सेम ऐड करने पर 90 डिग्री बनेगा। तो 45 प्लस 45, 90 डिग्री का हाफ कर देंगे, तो 45 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये देखिए ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट भी है और एक इक्वल भी है कि नहीं। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ जा रहा है, इसका मतलब विच मीन्स कि दिस बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट भी हो गया और इक्वल भी हुआ, यही ये क्वेश्चन बोला है, ठीक है। यही फाइंड करना है हमें। अब सेकंड क्या है, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। अब आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा एंगल है जो इक्वल होगा अपने सप्लीमेंट के, ठीक है। सप्लीमेंट बोला है मतलब दोनों एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तो बताइए इक्वल एंड ऐड करने पर 180 कौन सा नंबर हो सकता है, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री को 90 डिग्री से ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 180। तो यहाँ देखिए एक दूसरे का ये सप्लीमेंट भी हो गया और इक्वल भी हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। ये देखिए यहाँ पे फिगर गिवन है, इसमें एंगल 1 एंड एंगल 2 बोल रहा है दोनों सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री है विच मीन्स कि दोनों का सम 180 डिग्री है, ठीक है। यानी दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ़ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो हमें ये बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए कि अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री है, दोनों का सम 180 डिग्री आता है, अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं मतलब इसको घटाते हैं तो एंगल 2 पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए दोनों हर केस में इन ईच केस दे विल बी सप्लीमेंट्री, ठीक है। यानी कुछ भी हो, कोई बढ़े घटे, लेकिन उन दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हम क्या करेंगे, सपोज दैट एंगल 1 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल 2 क्या हो जाएगा, जब एंगल 1 60 डिग्री है तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं, तो उसे डिक्रीज करके हम क्या करेंगे, 30 डिग्री कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या से ऐड करेंगे जिससे हमारे पास 180 डिग्री आए, क्योंकि भाई दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम तो 180 डिग्री होना ही होना है। तो जब हम इसे 30 डिक्रीज किए हैं तो इसे 30 इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 150, तब भी जाके दोनों 180 डिग्री होगा ना। तो इससे हम क्या कॉन्सेप्ट हमें क्या मिला कि अगर हम डिक्रीज करते हैं एंगल 1 को तो एंगल 2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना से, जितने से डिक्रीज किया उतने से ही, ठीक है। तो अब आगे आपको समझ में, तो हम क्या करेंगे, इसे डिक्रीज करेंगे तो वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर 2 को डिक्रीज करते हैं तो 1 इंक्रीज होगा, 1 को डिक्रीज करते हैं तो 2 इंक्रीज होगा, ठीक है। अंडरस्टूड। सो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर ये गिवन केसेस हैं, ठीक है। ये 3 केसेस हमारे पास गिवन है, तो हमें उन केसेस को स्टडी करके बताना है कि वेदर वो दैट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और नॉट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, दो क्या बोला है, 2 एंगल्स ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। किससे कहते हैं एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री को। तो बताइए क्या दो लेस देन 90 डिग्री एंगल्स मिलके कभी भी 180 हो सकते हैं। लेस देन 90 है विच मीन्स कि अगर हम 80 भी लेते हैं एंगल, ठीक है, और फिर एक 90 ले लेते हैं, लेस देन 90 बोला है तो एक 60 डिग्री और एक 80 डिग्री लेते हैं, फिर भी इन दोनों का सम 180 होगा, नहीं होगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो एक्यूट एंगल को सम करने पर 180 डिग्री आ जाए, ठीक है। तो ये केस तो कैंसिल हो गया, दिस इज़ नो, ठीक है। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री। क्या होता है, मोर देन, यानी 90 डिग्री से बड़ा।
यानी कि 100 डिग्री हो गया, 110, 120, कुछ भी 90 से बड़ा। तो हमेशा अगर 90 से बड़ा दोनों एंगल्स होंगे, बिग होंगे, तो उन दोनों का सम भी 180 से ज़्यादा ही होगा, है कि नहीं। अगर 100 डिग्री भी लेते हैं हम, तो 100 में 100 का प्लस करेंगे तो 200 हो जाएगा, 180 से ज़्यादा हो गया। अगर 100 डिग्री में भी हम 95 का प्लस करेंगे तो 195 हो जाएगा, यानी ये केस भी रॉन्ग है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। देन थर्ड क्वेश्चन इज राइट। ठीक है, राइट एंगल। तो राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो क्या सम ऑफ टू एंगल्स हो जाएंगे 180 डिग्री? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 180। दोनों का सम 180 आया, विच मीन्स कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, सप्लीमेंट टू ईच अदर है। तो आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, पर आपको इस सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, ताकि आप इजीली ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 होमवर्क है आज का। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।